ये कह रहा हूं, मेजर जंजुआ, आई थॉट यू आर अ प्रैक्टिकल पर्सन। आप ये बात बताइए, आपने जाके फूल के गुलदस्ते दिए थे इजराइल में? आपके बताइए ना मेरे को भाई। नहीं, आपके जो गाजा से जो लड़ाके आए थे, जो आतंकवादी आए थे, उन्होंने फूल के गुलदस्ते दिए थे कि जो आपने वो तस्वीरें नहीं देखी जिनके बारे में आप सुनिए। आप नहीं, बिकॉज यू वेंट इम्प्रैक्टिकल, दैट्स व्हाई आई एम मैं याद दिला रहा हूं आपको वो याद नहीं। उन बच्चों को, उन लड़कियों को देवर स्ट्रिप्ड, उनके कपड़े फाड़ के, उनको गाड़ियों के पीछे बांध के, पूरे जहां औरतें हिजाब पहनती हैं वहां पे उन लड़कियों को बिना कपड़े के गाड़ी के पीछे दौड़ाया गया। तब मेजर जंजुआ के मुंह से चू नहीं निकली, चू। भैया जो करोगे वो भुगतोगे। नहीं, मेजर जंजुआ के मुंह से अभी भी निकल रही है। नहीं, अभी ही निकल रही है क्योंकि अब भुगतना पड़ रहा है उनके साथ। देखिए मेजर जंजुआ, आतंकवाद फैलाएंगे तो फूल नहीं बरसेंगे, बम ही गिरेंगे। सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं मैं आपको, उससे भी सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं। जो करोगे वो भरेंगे मेजर साहब। भाई जो आप मेरे से उम्र में बड़े होंगे, आपने भी पढ़ा होगा, उनके साथ करें चाहे आपने, अरे भैया उन्होंने आतंकवादियों के साथ जो करना है करें। तो उन्होंने क्या किया था? आतंकवादियों के साथ जो करना, अरे तो उन्होंने क्या किया था? लेकिन उन्होंने वो उन औरतों बच्चों को, मस्कीन बच्चों को मारा है, अस्पतालों पे बम गिराए हैं। आपसे यार उसको तो कंडेम कर दो। मैं तो आपको तस्वीर दिखा के गिराए हैं, मैं तो कर रहा हूं। आपको पता है वहां पे क्या फेक नैरेटिव चलाता है? आप गए हैं क्या एक भी बार? मैं तो नहीं गया, मुझे नहीं पता। आप गए हैं क्या? भाई बात सुनो भाई साहब, क्या सुनो? आपने कहा कि मैं कंडेम करूं। सुजाता जी, मैं तो कंडेम, सुजाता बशीर, मैम आपका व्यू पॉइंट। सुजाता जी, जरा मेजर जंजुआ का आपने व्यू पॉइंट सुना पाकिस्तान से, मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाह रहा हूं। सुजाता जी। मैम देखिए, जहां तक टेररिस्ट का जहां तक उनकी एक लाइन है, देयर शुड बी अटैक डायरेक्टली टू द टेररिस्ट, नॉट द पब्लिक। जो बेचारे पब्लिक, वहां बच्चे हैं, औरतें हैं, वो अपने घरों को भी उजड़ गए उनके, वो मर रहे। आपको टेररिस्ट को मारना है, nobody supports the terrorism. No one will support in this world the terrorism बढ़ जाए। जैसे यहाँ है पाकिस्तान ने जितने भी यहाँ मिलिटेंट्स भेजे, तो उनसे क्या मिला? कुछ नहीं। इनको एक पता चला कि नहीं, कश्मीर कभी पाकिस्तान चाहता ही नहीं, कभी भी नहीं चाह रहा था। एंड कश्मीर आज भी बोल रहा है कि हमारी बर्बादी जो हो गई बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान जो कहां से मिलिटेंट्स भेज रहे हैं, आज भी ये चुपके नहीं बैठे। बट जहां तक इजराइल की बात है, बट देखिए, आप सिविलियंस को नहीं अटैक कर सकते। आप वहां बच्चों को तो नहीं मार, आप मिलिटेंट को मार रहे हैं, आतंकवाद को खत्म करें, दैट्स वेरी गुड, नोबडी विल स्टॉप फॉर दिस, बट नॉट अ सिविलियन। एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे देखिए, वो एक औरतों को मार रहे हैं, घरों से उनको निकाल के रोड्स पे नहीं रहने दे रहे, वहां भी मार रहे। अब देखिए, छोटे बच्चों के टुकड़े हो रहे, नोबडी सपोर्ट्स इट। जहां तक टेररिज्म का ख्याल है, आई एम सपोर्टिंग दैट। नहीं जी, आप टेररिस्ट को खत्म करिए, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी सफर हो चुके हैं। कश्मीर हैज सफर्ड बिकॉज ऑफ दिस 35 years, सो नोबडी विल एक्सेप्ट दिस कि मिलिटेंट्स को हम एक शाय दें या उनका सपोर्ट करें। नेवर ऑन दिस अर्थ, वी डोंट वांट दैट एनी मिलिटेंसी। और या तो ये लैक ऑफ सिक्योरिटी भी होती है कि जहां से ये आते हैं, क्या इतने भी नहीं हमारी सिक्योरिटी टाइट है कि वो बॉर्डर क्लोज करे। जो यू पीपल आर सेइंग इन कश्मीर वी हैव 100 मिलिटेंट्स और 150, जहां हमारी 9 लाख आर्मी 120 मिलिटेंट्स को नहीं खत्म कर सकती। इट्स अ मैटर ऑफ 24 hours, बट इट मींस लैक ऑफ सिक्योरिटी है। तो इट इज सेम विद इजराइल। सुशील जी, कमेंट। अगर उनको पता है, क्या उनको इंफॉर्मेशन नहीं थी क्या यहाँ मिलिटेंट अटैक हो रहा है? जब आप इतना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा था कि मिलिटेंट अटैक हो रहा है? इट मींस दे गिव अ स्पेस टू मिलिटेंट्स टू एंटर देयर। ओके, चाहे कश्मीर हो, चाहे ओके सुजाता जी, या चाहे कोई भी। पॉइंट टेकन। मेजर तूर कमिंग। सुशील पंडित जी कुछ कह रहे हैं। राइट मैम, पॉइंट टेकन, थैंक यू फॉर योर व्यू पॉइंट। सुशील जी, नहीं, ये कम से कम बढ़ा चढ़ा के बोलना बंद कीजिए। 2-3 पॉइंट सुजाता जी ने बोले, मैं इसके जवाब देना चाहूंगा। जब आप हमास को अपने अड्डे बनाने देते हैं अस्पतालों के अंदर, सुरंगें बिछाने देते हैं अस्पतालों के नीचे, स्कूलों के अंदर हमास अपने रॉकेट लॉन्चर्स बिठाता है, कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर बस्तियों में बनाता है, रिफ्यूजी कैंप्स में बनाता है, तो आप हमास को जिम्मेदारी से बचने नहीं दे सकते। और जब बमबारी होती है, इजराइल चेतावनी देता है, इलाका खाली कर लीजिए, ये सेफ नहीं है। ये हमास की तरह नहीं है कि आप सोते हुए बच्चों को उनकी क्रिब में उनका सर कलम कर दें, उनको जिंदा जला दें, औरतों को उठा लें, 80-80 साल के लोगों को अगवा कर लें और उनको महीनों तक
सुरंगों में बिना खाए पिए, बिना अपने इलाज के रखें, ये दरिंदगी किसी स्टेट ने नहीं की है। और हमास So you का support आज this, तक right? एक भी फलस्तीनी मुझे अपने मुंह से आलोचना करता नहीं दिखाई दिया। एक भी, मैं अल जजीरा देखता हूं सुबह से शाम तक, एक भी फलस्तीनी अपने मुंह से हमास की तनकीद करता नहीं दिखाई दिया, इस्लामी जिहाद की तनकीद करता नहीं दिखाई दिया, और हमास के किए धरे को वो भुगत रहे हैं। तो आप सोचिए आप किन लोगों से डील कर रहे हैं। हामिद खान आ रहा हूं। ये वही लोग थे जिन्होंने तालियां पीट पीट कर, गाने गा गा कर उन औरतों को अगवा होते देखा था, उनके कपड़े फटते देखे थे, उनकी बुरी हालत देखी थी। इन्हीं लोगों ने जो आज छाती पीट के कह रहे हैं कि हम भूखमरी से मर रहे हैं, हम बीमारी से मर रहे हैं, ये बातें उन्हीं को शोभा देती हैं, उन्हीं के मुंह सजती हैं जिन्होंने वक्त आने पर सही कदम, सही बात कही होती। आज ये वही पाकिस्तान रो रहा है फलस्तीन के लिए, इसने मजम्मत नहीं की थी 7 अक्टूबर की। आज इन्हीं जंगजुओं ने क्यों मजम्मत किस मुंह से करेंगे? ये यही काम कश्मीर में करते हैं, यही काम भारत में करते हैं। इन्होंने 10 मरजीवड़े भेजे थे मुंबई। आ रहा हूं हामिद खान साहब। आप भूल गए 2008 का मुंबई? इन्होंने बरसाई थी गोलियां मजलूमों पर, रेलवे स्टेशन पर, होटल्स में, बाजारों में। ये किस मुंह से तनकीद करेंगे हमास की? इनका खुद अलाम, इनके पूरे के पूरे काम ऐसे हैं, इनके अमाल ऐसे हैं, इन्हें 40 साल से यही किया है। तो ये किस मुंह से हमास की, इस्लामी जिहाद की, फलस्तीन में जितने भी ये मरजीवड़े हैं उनकी तनकीद करेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद ऐसे हैं, मौका पड़ने पर ये खुद करते हैं। तो आज इनके ये मगरमच्छी आंसू किसी काम नहीं आने देंगे। पूरा बोलने दूंगा खान साहब। में झांकना चाहिए इन्होंने क्या हाल कर रखा है, इन्होंने क्या हाल कर रखा है बलोचिस्तान का। ये बलोचिस्तान के सिविलियंस का भी वही हाल करते हैं जिसके लिए आज ये इजराइल की तनकीद कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से उठा के इन्होंने फेंके हैं इनके डेड बॉडीज। आज सैकड़ों लोग लापता हैं, उनकी औरतें, उनके भाई, उनकी माएं छाती पीट कर गई हैं इस्लामाबाद में महीनों तक धरना देने के बाद कि हमारे सिविलियंस का क्या किया आपने, हमारे बेटों का और भाइयों का क्या किया आपने। ये किस मुंह से इजराइल की तनकीद कर रहे हैं आज, जब ये खुद बलोचिस्तान में, खुद पश्तून मूवमेंट के खिलाफ, खुद सिंध में, खुद गिलगिट बाल्टिस्तान में वही कर रहे हैं, उससे भी बदतर कर रहे हैं। भारत को तो छोड़िए, भारत में तो इन्होंने लगातार भेजे हैं अपने मरजीवड़े, लेकिन खुद अपने मुल्क में इन्होंने क्या हालत कर दी है। आधे से ज्यादा मुल्क लाइनों में लगा हुआ है वीजा की कि हम किसी तरह हमारी जान छूटे पाकिस्तान से, हम बाहर किसी No, that's a reality, हामिद साहब। किसी स्लम में जाकर हामिद साहब, आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको कितने अभी डायस्पोरा के लोग वहां पे मिले होंगे। कर लिया है कि नहीं, ये आपको भी एग्जैक्टली पता है। मजबूर है, लेकिन जब फर्स्ट एवेन्यू से और टाइम स्क्वायर के बीच में जब आप गए होंगे, वो जितने भी दुकान वाले तो नहीं है, दुकान के बाहर जो है वो तो सब पाकिस्तानी भाई हैं आपके। अब आपको एग्जैक्टली पता है, उस एरिया से आप वाकिफ हैं। पहली बार तो आप गए नहीं। अब आप ही सच बताएंगे क्या कि कितने शिद्दत से पाकिस्तानी छोड़ना चाहते हैं पाकिस्तान? बिकॉज ऑफ व्हाट? क्योंकि आप आतंकवाद नहीं छोड़ रहे हैं। अगर आप आतंकवाद छोड़ देंगे तो आपके देश के अपने लोग आपके देश को बेहतर बना सकते हैं।